हेलो दोस्तों, टुनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पहली बार हम थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में चलते हैं और आते हैं इंग्लिश ग्रामर में। नरेशन नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 से लेके और क्लास 12 क्या आगे कंपटीशन में भी पूछता है, तो इस पर थोड़ा देर हम लोग ध्यान देंगे। नरेशन जो है, नैरेट शब्द से उत्पन्न हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन में दो तरीके की बात होती है, एक जो डायरेक्ट स्पीच में आता है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट कोई आदमी कुछ कहता है और उसको हम उसी भाषा में, उसी के भाषा में जाके कह देते हैं किसी से, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो जब हम उसके बातों को उसके शब्दों में न कह के अपनी शब्दों में कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो नरेशन जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब है कि कोई कुछ कहता है, अब शब्द बोलता है, अरे जाके फलना से इसे कह दिया, तो फलना से इसे कह दिया, तो उसी की अगर भाषा में हम आके फिर उसको अब शब्द कह के कहते हैं कि फलना इसे कहना है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच हम उस अब सब बातों को अपने पास छिपा के और घुमा के उसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? तो किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में अगर हम जिक्र करते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को हूबहू उसके शब्दों में न कह के उसके सारांश को, उसके वाक्य को अपनी भाषा में कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे उदाहरण हम देते हैं, आपके समक्ष उदाहरण पेश करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो हम कहते हैं ही सेड आई एम रेडी। प्राय इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। ही सेड आई एम रेडी, वह कहता है कि मैं क्या हूं? तैयार हूं। वह कह रहा है। अगर उसी की भाषा में हम अगर कहने जाएं हूबहू तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन जब वह कहा कि मैं तैयार हूं, हमको किसी से कहना है, तो कैसे कहेंगे कि वह कह रहा था क्या चीज? कि मैं तैयार था। घुमा दिए उस बात को। वह कहता है कि कौन तैयार था? मैं नहीं, वह तैयार था। वह तैयार था। तो इसको अगर बनाना है हमको तो कैसे बनाते हैं? ही सेड, इन्वर्टेड कोमाज जब हटता है, इसको बाद में जिक्र किया जाएगा, इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट का प्रयोग होता है। दैट, अब वो तो डायरेक्ट स्पीच में अपने आप को बोला है कि मैं, ही जो है अपने आप को इंडिकेट किया है कि मैं तैयार था, मैं तैयार हूं। अब हमको कहना है तो हम उसके लिए मैं का प्रयोग नहीं करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा? तो ही, कि वह कहता। अब टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि सेड है, पास्ट टेंस में चला गया है, तो टेंस चेंज हो गया। तो मैं जब कहूंगा उसके बारे में तो मैं उसके लिए ही का प्रयोग करूंगा। तो ही वाज रेडी, ही वाज रेडी। अब देखिए इसमें आता क्या क्या है। एक डायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए। कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो पहला कि अगर हर बार जिक्र आता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कीजिए, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कीजिए। तो आखिर ये सारी चीज होते क्या हैं? तो बनाने के पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। वो क्या होता है? तीन चीज होते हैं, परिभाषिक शब्द में तीन चीज आते हैं। वो क्या क्या आते हैं? तो पहला आता है रिपोर्टिंग वर्ब, पहला आता है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और तीसरा आता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
तीन चीज आते हैं परिभाषिक शब्द में। इसको जानना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई पूछ देता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, बताओ क्या पढ़े हो, नरेशन पढ़े हैं तो बताओ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है। तो ये चीज हमको जानना जरूरी है। सिंपल सा भाषा में हम बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जैसे हम लोग पहले लिख चुके हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और हम बताते हैं उसके बाद। अब हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं। पहले हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा था कि ही सेड इन्वर्टेड कोमा ऐसे देते हैं, उसके बाद आई एम रेडी, इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं लास्ट में। तो अब हमारा पहला चीज था परिभाषिक वर्ड में, कोई पूछता है आम चलते हुए रास्ते में कोई पूछ देगा क्या पढ़े हैं, तो नरेशन पढ़े। अच्छा बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब हम मुंह बना के खड़े हो जाते हैं, लोग पते नहीं है हमको। तो सबसे पहले ये चीज जानना हमको जरूरी है, क्योंकि हर बार जिक्र ये आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करो। तो कैसे चेंज करें, जानेंगे पहले तब ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कोमाज के बाहर, देखो यहां पर इन्वर्टेड कोमाज है, दोनों तरफ लगा हुआ है, जो ऊपर में दो घिंचा होता है। तो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर वाले शब्द हो गए। तो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो वाक्य होता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर एक वाक्य होता है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अब देखिए इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एक चीज हो गया, तो इसको तो हटा देना है, इसको तो छूना नहीं है। अब इसके बाहर में क्या चीज है, कौन सा वाक्य है, तो ही सेड है। तो हम जानते हैं ही तो वर्ब होता नहीं है, वर्ब क्या है, सेड। सेड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी अगर कोई पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो सेड है। सेड तीन रूप में पाया जाता है, क्या क्या, पहला रूप होता है इसका सेड, दूसरा रूप होता है सेज, और तीसरा रूप होता है सेड। यानी पहला रूप सेड, पांचवा रूप सेज, और वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप होता है सेड। तो से ही सेज होता है, सेज होता है, सेड होता है। तो ये तीन रूपों में पाया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ सेड न होके से होता है, ही है, तो ही के साथ भी फाइव लगता है, तो सेज हो जाता है। अगर दूसरा कोई रहता है, आई रहता है, दे रहता है, वी रहता है, तो उसके साथ से होता है। तो अब सवाल यह है कि कोई पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर कोई पूछता है तो एकदम आंख मूंद के कह दीजिए सेड। रिपोर्टिंग वर्ब अगर नरेशन में कोई पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो से होता है, सेज होता है, सेड होता है, काम खत्म। अब रहा दूसरा चीज, दूसरा था हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो पूरे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का काम है रिपोर्ट करना कि हाँ हम फलना टेंस में हैं, हम इस टेंस में हैं, हम रिपोर्ट कर दिए, तैयार था, तैयार होगा कि नहीं होगा, तैयार है कि तैयार था कि तैयार होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का काम है कह देना। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या कह के गया है, कौन, वह क्या कह के गया है, तो जो वह कहा है वही रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर एक वाक्य होता है, उस वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए आप कि इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू होता है और यहां खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कि पूरे सेंटेंस को, इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जितने भी सेंटेंस हैं, पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं, रिपोर्ट। आज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, तो इसके बीच में जितने भी सेंटेंस आते हैं सब रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। क्लियर।
तो रिपीटेड, अगर कोई पूछता है रिपोर्टेड स्पीच क्या है इस सेंटेंस में, तो क्या बोलेंगे? आई एम रेडी। आई एम रेडी जो हुआ वो हमारा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हुआ। आई एम रेडी मेरा रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब चलते हैं तीसरे पर, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस था मेरा, क्या था? आई एम रेडी, यही ना था इस सेंटेंस में, आई एम रेडी। तो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी इसके पूरा ही रिपोर्टेड स्पीच है, अब इसमें वर्ब चुनना है, तो इसमें का वर्ब क्या है? एम है। तो अगर पूछता है कोई कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होता है उसमें जो भी वर्ब रहे उसको क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर इसमें पूछा जाए कि क्या है, तो एम जो है हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। अब चलिए